105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। ये तो लास्ट का है ना, पेज नंबर 2 लिखा है इसमें। स्यात् भेद स्यात् केनचिद अभिप्रायेण। स्यात् भेद शब्द का जो प्रयोग करते हैं सप्तभंगी न्याय में, उसमें स्यात् शब्द का अर्थ है किसी अभिप्राय से, किसी दृष्टिकोण से, किसी अपेक्षा से। अब किसी अपेक्षा से क्या लेना, कौन सा अभिप्राय, यह अभिप्राय कौन सा है। सद्भूत व्यवहारेण भेद, सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से वस्तु भेद रूप है। क्योंकि सद्भूत व्यवहार नय का कार्य क्या है, गुण और गुणी में भेद पूर्वक विवक्षा देना, कथन करना। प्रदेश भेद नहीं है पर गुण और गुणी में अन्यत्व है, अर्थात संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा उनमें भेद पाया जाता है। इस विषय को कौन सा नय ग्रहण करता है, सद्भूत व्यवहार नय। तरी स्यात् शब्देन किम, स्यात् शब्द से क्या लिया, यथा सद्भूत व्यवहारेण भेद, जैसे सद्भूत व्यवहार नय से वस्तु में गुण और गुणी में किसी अपेक्षा से भेद भी है। द्रव्यार्थिकेन अभी माँ भूत इति स्यात् शब्द, पर ऐसा मत मान लेना कि वस्तु में सर्वथा भेद है, अर्थात गुण अलग पड़ा हो, गुणी अलग पड़ा हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से भी आप वस्तु को भेद रूप ग्रहण मत कर लेना। द्रव्यार्थिकेन अपि, द्रव्यार्थिक नय से भी भेद माभूत तथा भेद, उस प्रकार का भेद द्रव्यार्थिक नय से भी माभूत मत हो जावे, इसलिए हमने स्यात् शब्द का प्रयोग किया है। मात्र सद्भूत व्यवहार नय से ये विवक्षा दी जा रही है कि गुण और गुणी में कथनचित भेद है, अर्थात गुण और गुणी में अन्यत्व होता है। लेकिन द्रव्यार्थिक ने क्या बोला, नहीं, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए वो अभेद रूप है। द्रव्यार्थिक नय से अभेद रूप और सद्भूत व्यवहार नय से गुण और गुणी में अपेक्षाकृत भेद है। अपेक्षाकृत का मतलब अन्यत्व है। स्यात् भेद इति द्रव्यार्थिके नैव कुर्यात्। अरे यदि द्रव्यार्थिक नय से तो अपेक्षाकृत अभेद है, पर पर्यार्थिक नय से भेद है, अपेक्षा यहाँ भी लगा रहे हैं। अगर यहाँ स्यात् शब्द न लगाएं तब तो द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, कुछ भी कहो, वस्तु सर्वथा अभेद रूप हो जाएगी। इसलिए तो आचार्य द्रव्यार्थिकेन लगा रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कथन करते हैं, तब वो अभेद, और पर्यार्थिक नय से करते हैं तो भेद। स्यात् भेदत्वात् अधोस्तास्य फलम चास्य व्यवहार सिद्धि, अभेद स्वभावस्य तु परमार्थ सिद्धि। अभेद स्वभाव से तो परमार्थ की सिद्धि है, और भेद व्यवहार से क्या होगा, हम वस्तु को व्यवहार में लाते हैं ना। व्यवहार नय से जो द्रव्य की चर्चा होती है उसमें पर्यायों की अपेक्षा से हम भेद भी करते हैं। एक ही व्यक्ति किसी की अपेक्षा से पिता है, किसी की अपेक्षा पुत्र है, किसी की अपेक्षा से भाई है, सर्वथा अभेद मान लेंगे तब तो सबकी अपेक्षा से एक ही बन जाएगा। पिता बना तो सबकी अपेक्षा से पिता ही बन जाएगा, भाई बना तो सबकी अपेक्षा से भाई बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही सत्यार्थ हैं। परमार्थ जब अभेद स्वभाव को जब हम मुख्य बनाते, कथन करते हैं, तो परमार्थ की सिद्धि होती है, अर्थात द्रव्यार्थिक नय का विषय वो बन जाता है। और जब भेद विवक्षा देते हैं, क्या मुख्य व्यक्ति का परिचय देते हैं किसी का, तो कहते हैं इस अपेक्षा से इसकी ये पुत्र है, ये पिता है, मामा है, चाचा है। हाँ, परमार्थ, हाँ, द्रव्यार्थिक का सिद्धि। अब उसमें यहाँ पर चूँकि सद्भूत व्यवहार नहीं चल रहा है, तो हमने जो उदाहरण दिया पिता पुत्र आदि का, वो तो असद्भूत व्यवहार नहीं से बनेगा। यहाँ हमें कौन सा उदाहरण देना चाहिए, गुण और गुणी का। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, सुख है, वीर्य है, आत्मा रत्नत्रय स्वभावी है, रत्नत्रय, आत्मा में रत्नत्रय मौजूद है। अब ये क्या हो गया, गुणों की पर्यायों की चर्चा हो गई। गुण और गुणी की पर्याय चल रही है ना,
जब गुण और गुणी में भेद करेंगे तो सद्भुत व्यवहार नहीं हो जाएगा। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये सब ज्ञान गुण की पर्याय हैं। तो हम ज्ञानी और ज्ञान की जब चर्चा करेंगे तो ज्ञानी तो स्वीकार किया, अब उसमें कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 है कि मति शुद्ध अवधि 3 है कि मति शुद्ध अवधि 4 है? तो गुण गुणी में ही तो हम भेद कर रहे हैं ना। और एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, तो भेद विभक्त चाहिए सारी की सारी, और ये सद्भुत व्यवहार नहीं का ही विषय बनेगा। भेद विवक्षा करेंगे, गुण और गुणी का कथन कर रहे हैं और भेद विवक्षा पूर्वक कथन कर रहे हैं तो सद्भुत व्यवहार नहीं, और परमार्थ मतलब द्रव्यार्थिक नहीं। तो अभेद वो बताया, गुण और गुणी में तो प्रदेश भेद है नहीं, गुण अलग पड़ा गुणी अलग पड़ा ऐसा तो है नहीं, इसलिए अभेद। आगे स्याद भव्य, किसी अपेक्षा से हम किसी वस्तु में भव्यपना स्वीकार करते हैं। भवनशीलता, भव्य माने भवनशीलता, परिणमनशीलता, जो सामान्य गुण कहते हैं उसमें भी तो है ना, भव्यत्व अभव्यत्व दोनों दिया था। हाँ, सामान्य में भी दिया था और विशेष में भी दिया था। अगर हम संवेदन की चर्चा करेंगे तब तो संवेदन प्रकट करने की जिसमें योग्यता उसको भव्य कहेंगे, जिसमें नहीं संवेदन प्रकट करने की योग्यता नहीं उसको अभव्य कहेंगे। लेकिन यहाँ मात्र संवेदन का चर्चा नहीं है, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि सभी द्रव्यों में दोनों गुण मौजूद हैं, भव्यत्वपना मौजूद है और अभव्यत्वपना मौजूद। सभी द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए तो अभव्यपना। लेकिन जिस रूप परिणमन कर सकता है उस अपेक्षा से भव्यपना। भव्य माने होने योग्य, अभव्य माने नहीं होने योग्य। नहीं होने योग्य कार्य है उसको अभव्य में ले लेंगे, होने योग्य है उसको भव्य में लेंगे। ऐसे तो वहाँ भी कहा था समझन प्रकट करने योग्य, समझन प्रकट नहीं करने योग्य। अब यहाँ चर्चा चल रही है भावनशीलता। धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य नहीं बन जाएगा, तो धर्म द्रव्य में भी अभावनशीलता है, पर धर्म द्रव्य में क्या गुण है? वो गति हेतुत्व, जीव और पुद्गल के गमन करने में जो उदासीन रूप में सहायक होता है उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। ये अर्थ क्रिया उसमें पाई जाती है, इस अपेक्षा से भवनशीलता। पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं करेगा, आकाश द्रव्य का कार्य नहीं करेगा, इस अपेक्षा से अभवनशीलता। ये उदाहरण हमने एक इसी तरह सब में लगा लो। हाँ, अब यहाँ बता रहे स्याद भव्य, किसी अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में भव्यपना भी मौजूद है। अब केनचित अभिप्राय का क्या अर्थ लेते हो? केनचित अभिप्राय, ये अर्थ किसका हुआ? स्याद शब्द का अर्थ होता है किसी अभिप्राय से। अब किसी अभिप्राय से कौन सा अभिप्राय? वह अभिप्राय क्या है? स्वकीय स्वरूपेण भवनात्, स्वचतुष्टय से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण धर्म रूप परिणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण धर्म रूप परिणमन करता है, ये स्वकीय का अर्थ हुआ। तर्हि स्यात् शब्देन किम, अब फिर स्यात् शब्द क्यों लगाया? यथा स्वकीय रूपेण भवनम, जिस प्रकार से स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अपने गुण धर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसी प्रकार पर चतुष्टय की अपेक्षा से भी परिणमन नहीं होता। पर चतुष्टय, हमारा जीव द्रव्य आप में चला जाए, जो हमारे अंदर स्वचतुष्टय रूप जीवत्व है वो हमने आपको दे दिया और आपका हमने ले लिया, बनेगा क्या? हम परद्रव्य बन जाए और परद्रव्य हमारा स्वद्रव्य बन जाए, नहीं बनेगा ना। आपका द्रव्य हमने ले लिया कि हम पसंद है, हम तुम्हारा ले रहे हैं तो हमारा ले लो, बनेगा क्या? नहीं होगा। पर चतुष्टय रूप भी परिणमन न हो जावे, कभी भी एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य परिणमन नहीं करता। एक जीव के अंदर रहने वाला गुणधर्म दूसरे द्रव्य का गुणधर्म नहीं बन सकता। इसीलिए दोनों पक्ष दे रहे हैं। इन्होंने अस्ति नास्ति दोनों चर्चा करी है स्यात् शब्द की। स्यात् शब्द क्या बताता है? स्व चतुष्टय की अपेक्षा से तो परिणमनशीलता है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन नहीं करता, इसलिए क्या लिखा? पर रूपेण भवनम माभूत, पर रूप भी परिणमन पना मत स्वीकार कर लेना।
जैसे स्वगुण धर्म रूप परमन स्वीकार कर रहे हो, स्वकीय गुण धर्म रूप परमन कर सकते हैं, इसी प्रकार आप ऐसा मत मान लेना कि पर चतुष्टय रूपी परमन हो जाएगा। महाभूत 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 पर रूपेण महाभूत और स्वरूपेण भवनात्, स्वकीय रूपेण भवनात् और पर रूपेण भवना महाभूत। पर रूप से परमन स्वीकार कर मत कर लेना। स्यात् भव्य इति पर रूपेण एव कुर्यात्। अब स्यात् भव्यत्वात्, स्यात् शब्द इसलिए लगाया है कि स्यात् शब्द स्वचतुष्टय की अपेक्षा से तो उसमें भवनशीलता है और वो मानना अदोष है, उसका इस प्रकार फल देखा भी जाता है, लेकिन पर चतुष्टय रूप से वो द्रव प्रणमन नहीं करता। अभव्यस्य तु पर पर्यायत्व अगतित्वम, मतलब अभव्यपना क्यों दे दिया आपने? अरे पर पर्याय रूप से हम प्रणमन नहीं कर सकते हैं, पर पर्याय त्यागित्वम, प्रदेश भेद है ना, तो पर रूप पर कैसे प्रणमन हो जाएगा? स्वचतुष्टय स्वकीय प्रदेश जो है हमारा है, एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। गणना तो बराबर कर रहे हो, वो भी असंख्यात, लेकिन मेरा प्रदेशत्व तो मेरे साथ ही रहेगा। हम अपने प्रदेशत्व को आपको दे दें, आपका प्रदेशत्व हम ले लें, नहीं बनेगा ना। ये एक जैसा मिलता जुलता है, एक पॉइंट को समझ लिया सभी समझ में आ जाएंगे। अब परम भाव, क्योंकि जो भाव बताया था ना 21 भाव, उसमें परम भाव भी था। वो परम भाव मात्र जीव के साथ नहीं पाया जाता है, यह सभी को ले लो, सब जितने भी भाव बताए हैं सामान्य विशेष अपनी अपनी अपेक्षा से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्वचतुष्टय लगाओगे तो स्वस्वरूप की चर्चा हो गई, उस अपेक्षा से तो हम भवनशीलता मानेंगे। अब परम भाव तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परम भाव भी है। धर्म द्रव्य का परम भाव क्या होगा? गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का होगा स्थिति हेतुत्व। आकाश द्रव्य का होगा अनंत हेतुत्व। जीव द्रव्य का क्या है? परम भाव चेतनत्व, चेतना। मात्र जीव में चेतना पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती है। और चैतन्य की पर्याय लो तो चैतन्य की पर्याय समझन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। चैतन्य की पर्याय उत्तम क्षमा मार्दव आर्जवादि भाव। हाँ, चैतन्य की तो पर्याय है। अरे चारित्र गुण की पर्याय हो गई ना, उत्तम क्षमा मार्दव आदव। चारित्र आत्मा का ही तो, चैतन्य का ही तो परिणाम है। जीवत्व हटा दे, चैतन्य हटा दिया, अब बनेगा क्या रत्नत्रय? बनेगा क्या उत्तम क्षमा आदि धर्म? 16 कारण भावना बने क्या? अरे भावना कौन भा रहा है? जीव ही तो भा रहा है। जीव से अनुसूत है, चैतन्य से जहाँ जहाँ चेतना है वहीं वहीं रत्नत्रय, जहाँ जहाँ चेतना है वहीं उत्तम क्षमा 10 धर्म, जहाँ जहाँ चेतना है वहीं 16 कारण भावना रूप धर्म। चैतन्य बिल्कुल हटा दिया, अत्यंता भाव कर दिया। अब रत्नत्रय की चर्चा होगी क्या? उत्तम 10 धर्म की चर्चा होगी? नहीं। चैतन्य गुण की ही सारी पर्याय हैं, चाहे वो समसन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, कुछ भी कहो, तो उसका परम भाव हो गया जीव द्रव्य का। स्यात् परमः केनचित अभिप्राय, स्यात् शब्द केनचित अभिप्राय का सूचक है। किसी अभिप्राय से? कौन अभिप्राय? पारिणामिक स्वभावत्वेन इति। जी, प्रत्येक द्रव्य का जो अपना अपना पारिणामिक भाव है उसी को स्वस्वभाव में लेना, उस अपेक्षा से परम भाव को स्वीकार करना। प्रत्येक द्रव्य के अंदर पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना होने वाले भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में समदर्शन प्रकट करने आदि की विवक्षा को लेकर के क्या बताया? पारिणामिक भाव में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये लिया। अब यहाँ तो सभी द्रव्यों की चर्चा है, मात्र जीव की तो चर्चा है नहीं। तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर पारिणामिक भाव कौन सा पाया जाता है? अरे जो उसका परम भाव है। धर्म द्रव्य के अंदर ही गति हेतुत्व है। धर्म द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में गति हेतुत्व लक्षण नहीं पाया जाता है। हाँ, जो उसी में पाया जाए अन्य में ना पाया जाए। और इसमें कर्म के उदय आदि की तो अपेक्षा है ही नहीं। हाँ, परम भाव। अब परम भाव में ऐसा है, जब जीव द्रव्य की चर्चा करते हैं तो कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम के बिना लगा देते हैं।
और अन्य द्रव्य तो वैभाविक परिणमन करते ही नहीं है, तो उपशम क्षय उपशम आदि की चर्चा ही नहीं। अन्य द्रव्य का जो है ना वैभाविक परिणमन नहीं होता है, तो कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम आदि की चर्चा उनके साथ लगेगी नहीं, वो तो त्रैकालिक परम भाव में है, उनमें तो वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है। और हमारे साथ भी त्रैकालिक परम भाव है, लेकिन क्या है कि हमारा जो त्रैकालिक शुद्ध परम पारिणामिक भाव है वो है तो सही मेरे साथ में, जीवत्व भी है भव्यत्व भी है, लेकिन मेरा जीवत्व जो गुण है वो कभी मिथ्यात्व चैतन्य है, मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, छावसमिक भाव रूप परिणमन करता है, तो उस अपेक्षा से चर्चा अलग अलग हो जाएगी ना। और पुद्गल का है वर्ण गंध रस स्पर्श। अब पुद्गल है स्कंद रूप परिणमन करता है, तो स्कंद उसकी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई, ये चीज़ हो गया। जीव और पुद्गल में दो प्रकार की योग्यता है, वैभाविक शक्ति भी है और स्वाभाविक स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। जैसे इनमें दोनों रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल हमेशा स्वभाव रूप में परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन नहीं करता है। परमाणु रूप उसमें जो हाँ परमाणु मतलब परम भाव का मतलब होता है शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध लेंगे हाँ शुद्ध परिणाम उसका क्या बने, गुण और गुणी दोनों आ जाएगा ना, तो गुण और गुणी दोनों आएगा, तो उसका एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, उसमें एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श, इनसे और शुद्ध परिणमन है उसका, तो गुण गुणी दोनों की चर्चा कर। परमाणु तो हो गया गुण गुणी गुणी, परमाणु रूप पर्याय पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है, पुद्गल शुद्ध पुद्गल द्रव्य वो हो गया गुणी, और उसके अंदर रहने वाला वर्ण गंध रस स्पर्श का गुण हो गया, वो उसका पारिणामिक भाव बना। शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण, शुद्ध द्रव्य ही और शुद्ध द्रव्य के अंदर रहने वाला गुण धर्म वो होगा परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव जीवत्व को लिया ना परम पारिणामिक भाव में, और भव्यत्व अभव्यत्व में भी कर्मजन्य भव्यत्व नहीं है, ये तो भव्यत्व अगर उसमें भव्य है तो मतलब रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, और अभव्य है तो नहीं है, वहाँ कर्मजन्य की चर्चा ही नहीं है, कर्मजन्य की चर्चा नहीं है। पारिणामिक भाव में कर्मजन्य योग्यता बताई जा रही, स्वचतुष्टय से उसका स्वरूप क्या है ये चीज। अब पारिणामिकत्व स्वभावत्व लिख रहे ना, पारिणामिक का क्या अर्थ है, स्वस्वभाव उसका। तर्हि स्यात् शब्देन किम यथा पारिणामिक स्वभावम प्रधानत्वेन परम स्वभावत्व तथा कर्मज स्वभाव प्रधानत्वेन माभूत। कर्मजन्य भाव को भी स्वभाव रूप मत मान लेना, कर्मज स्वभाव को प्रधानता देते हुए उसको पारिणामिक भाव मत स्वीकार कर लेना। कर्मज माने कर्म के उत्पन्न से होने वाला जो जीव का परिणाम बनता है वो परिणाम कर्मजन्य है, वो परम पारिणामिक भाव में उसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि पारिणामिक भाव में किसको प्रधानता देते हैं, उसका नैसर्गिक शुद्ध जो स्वभाव है, स्वभाव चैतन्य। अब जीव का पारिणामिक भाव चित चैतन्य स्वभाव, अब उस चित चैतन्य का जो वैभाविक परिणमन होता है वो कर्मजन्य हो गया, तो वैभाविक परिणमन को परम स्वभाव में नहीं लेते, स्वाभाविक परिणमन को ही कर्म स्वभाव में ले रहे हो। चाहो द्रव्य अपने स्वकीय रूप जैसा उनका गुण धर्म है उसी रूप उनका परिणमन, इसकी व्याख्या परम स्वभाव पारिणामिक भाव में है, विभाव का नहीं लेंगे। स्याद विभाव इति कर्म, यदि आपको विभाव, अरे विभाव तो कर्मज भाव है, उसको परम पारिणामिक भाव नहीं कहेंगे। स्याद परम परमत्वाद अधोस्ता से फलम चा से स्वभावात अचलिता। यदि हम कर्मजन्य भाव को भी परम पारिणामिक भाव में लेंगे तब तो अचलित हो जाएंगे, कर्म का कभी नाश ही नहीं होगा फिर तो,
जो त्रैकालिक होता है उसे परम पारिणामिक भाव कहते हैं। जीव के अंदर जीवत्व उसका त्रैकालिक है, जीवत्व शक्ति का कभी अभाव नहीं होता है। और जीव के अंदर जो भव्यत्व है वो भी त्रैकालिक है, और अभव्यत्व है वो भी त्रैकालिक है। न्याय ग्रंथ की अपेक्षा से और चर्चा लो, समझ की चर्चा यहाँ छोड़ दो। न्याय ग्रंथ की तो चर्चा लो तो जीव द्रव्य अजीव नहीं बनेगा, जीव पुद्गल नहीं बनेगा। इस प्रकार अभव्यत्व जीव अपने अपने योग्य परिणामों के योग्य परिणमन करेगा, लेकिन पारिणामिक भाव में हम जीवत्व मात्र को ले रहे हैं, कर्मजन्य उसकी वैभाविक परिणति को नहीं ले रहे हैं। ये बात है। अगर कर्मजन वैभाविक परिणति को लेंगे तब तो वो वैभाविक परिणति उसकी अचलित, कभी नष्ट ही नहीं हो, कर्म का नाश ही नहीं कर पाएंगे हम, तो जैसे वैसे हो जाएगा। जीवत्व तो अचलित है, वैभाविक परिणमन अचलित नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से अस्ति नास्ति दोनों अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। विभावस्य तु स्वभावे विकृति, स्वभाव में जो विकृति होती है माने विकार होता है उसको हम विभाव कहते हैं, विकृति। और क्या, कपड़ा तो यदि कोयले की खान में गया, उसका वस्त्र सफ़ेद तो था लेकिन काला हो गया, तो विकृति हो गई। विकृति को हटाया जा सकता है, स्वकीय गुणधर्म को नहीं हटाया जा सकता। जो वस्तु का गुणधर्म है उसे नहीं हटाया सकता है, पर जो विकार विकृति आ गई अन्य कारण से, किसी अन्य के कारण से विकृति आ गई, कोयले की खान में गया, वो कोयला चिपट गया, धूल उड़ी, काला हो गया वस्त्र, तो विकृति हटेगी। लेकिन बस सफ़ेद लाए थे, वो सफ़ेदी उसकी नहीं हटा सकेंगे। माने सफ़ेदी ऐसे तो ले लो, अब कपड़ा को आपने रंग दिया, मान लो सफ़ेद था, कलर कर दिया इसमें, अब आप कहो सफ़ेद मिट तो गई, अरे ऊपरी सहयोगी संबंध कर दिया। जैसे कि समय सारादि में आता है ग्रंथ में कि भाई दीवाल तो दीवाल थी, दीवाल तो खड़िया नहीं है, खड़िया खड़िया है, खड़िया दीवाल नहीं, दीवाल खड़िया नहीं, मैंने सफ़ेदी डाल दी, वो तो ऊपर से प्लास्टर कर दिया, कलर डाल दिया, ऊपरी आलम्बन है। कौवे को काला कहते हैं, अरे ऊपर की चमड़ी ऊपर की जो है वो काला है, ऊपर जो ऊपरी भाग वो काला है, हड्डी तो उसकी सफ़ेदी है, और अन्य रक्त पीप आदि सब खून अलग अलग कलर के हैं। संयोगी संबंध होने के बाद भी वस्तु स्वरूप का परिणाम, वस्तु स्वरूप का अभाव नहीं होता है, वस्तु स्वरूप का अभाव। और जो वस्तु का नैसर्गिक परम स्वाभाविक भाव है उसी को यहाँ पारिणामिक भाव में लिया है। परम क्यों लगा दिया भाई? अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय अगुरलत ये तो सभी में पाए जाते हैं, पर जीव की व्याख्या हम कर रहे हैं तो उसका चेतनत्व ही पारिणामिक भाव बनेगा, अस्तित्व वस्तुत्व आदि पारिणामिक भाव नहीं बनेगा। अस्तित्व वस्तुत्व में भी कर्मजन्य चर्चा नहीं है, पर अस्तित्व वस्तुत्व आदि ऐसे धर्म हैं जिनको सामान्य धर्म कहा है, और इस प्रकार का धर्म अन्य में ही पाया जाता है, मात्र उसी में पाया जाता है। अब कर्मजन की चर्चा कर दो तो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व भी तो कर्मजन नहीं है, वो भी तो कर्मजन नहीं है। कर्मजन ना होते हुए भी अपना अपना अस्तित्व गुण हमारे में अंदर भी है। ठीक है, मेरा अस्तित्व स्वचतुष्टय के मेरा अस्तित्व, पर आपका भी तो स्वचतुष्टय, आप में भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व गुण है, हमारे में भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व गुण है, धर्म धर्म में भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व धर्म है, अपना अपना अस्तित्व है, पर अस्तित्व सब में है ना। इसी तरह जीवत्व सब में घटित करोगे क्या? मात्र जीव में जीवत्व घटित होगा, धर्म अधर्म आकाश काल में जीवत्व नहीं पाया जाता है, परम पारिणामिक भाव हो गया। गति हेतुत्व धर्म धर्म भी पाया जाएगा, स्त्री हेतुत्व जो परम लक्षण उसका परम स्वभाव वो अधर्म धर्म में ही पाया जाएगा, जो उसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है, उसी को उन्होंने परम पारिणामिक में लिया है। हाँ, सदृशता है ही नहीं, जीवत्व का अन्य द्रव्यों के साथ वैसादृश्य है। जीव अपने ग्रुप में तो सब में जीवत्व है, लेकिन जीव द्रव्य को छोड़ दिया हमने, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल इनमें जीवत्व नहीं पाया जाता। जो जो जीव है उसी में जीवत्व है, जो जीव नहीं है उसमें जीवत्व चेतनत्व नहीं है, तो तभी तो उसको पारिणामिक में ले रहे हैं। हाँ, अब भव्यत्व भवत्व भी लेंगे। अब आप कहो कि भव्यत्व भव तो सभी पाया, तो उसको पारिणामिक भाव नहीं कहा है उन्होंने। इन्हें परम पारिणामिक भाव में किसको लिया है? जो प्रधान है,
जो प्रधान है उसी को पारिणामिक भाव में लिया है ना। अब आप कहो कि पहले भव्यत्व को लिया था, यहाँ भव्यत्व का अर्थ क्या लिया है उन्होंने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता तो अभव्यत्व, और अपने गुण रूप परिणमन करता है वो भव्यत्व, उस अपेक्षा से लिया। तो परम पारिणामिक भाव हो गया ना, पारिणामिक भाव हुआ, परम पारिणामिक भाव नहीं हुआ। भव्यत्व पारिणामिक भाव है। स्याद भव्य पहले पढ़ा था ना, भव्य पारिणामिक भाव तो है, लेकिन परम पारिणामिक भाव कौन बनेगा, उसमें सामान्य धर्म की चर्चा नहीं है। भव्यत्व अभव्यत्व सामान्य धर्म है, सभी में पाया जाता है, लेकिन जो परम पारिणामिक भाव है वो जिस द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं मात्र उसी द्रव्य में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। जीव की चर्चा करी तो उसका रत्नत्रय रूप जो है ना, मतलब जीवत्व का दो चेतनत्व, वो परम पारिणामिक भाव बना, क्योंकि अन्य में नहीं पाया जाता। कर्मजन को नहीं ले रहे हैं। विभावस्य तू स्वभावे विकृति, विभाव को कह दो तो विभाव तो स्वभाव में जो विकृति होती है उसे हम विभाव कहते हैं, इसलिए विभाव का ग्रहण परम पारिणामिक भाव में नहीं होगा। भगवान क्या हो रहा है, इतने मच्छर खा रहे हैं। स्यात् चेतना, स्यात् चेतना, स्यात् केनचित् अपि क्वसव प्राय, तो सभी में आ रहा है, किसी अभिप्राय से स्यात् शब्द लगाया। अब किसी अभिप्राय का क्या अर्थ होता है, चेतन स्वभाव प्रधानत्वेनेति, चेतन स्वभाव जो है जीव का प्रधान धर्म है। तर्हि स्यात् शब्देन किम, फिर और भी स्यात् शब्द से क्या लेते हो, यथा स्वभाव प्रधानत्वेन चेतनत्वम, स्वचतुष्टय की अपेक्षा, स्व की अपेक्षा से प्रधानत्व रूप से प्रधान चेतनत्व को प्रधान कहा, लेकिन अचेतनत्व हट गया ना, पर चतुष्टय आ गया, अचेतनत्व पर चतुष्टय में आ जाएगा। अचेतनत्व को भी स्वभाव मत मान लेना, अचेतनत्व को स्वभाव मत मान लेना। अचेतन स्वभावत्वे नापि चेतनत्व महाभूत, अरे अचेतन अचेतन है, जड़ है, हम चेतन हैं, चेतन अचेतन नहीं होता, अचेतन चेतन नहीं बन सकता, इस प्रकार परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्या बता रहे हैं, अस्ति नास्ति दोनों पक्ष से स्यात् शब्द को समझने की चेष्टा करो। अस्ति पक्ष से क्या बता रहे हैं, स्व की गुणधर्म स्वचतुष्टय, इसी स्यात् शब्द के द्वारा दो व्याख्या करी गई, क्योंकि शब्द भंगी न्याय में स्यात् सबके साथ लगा रहे हैं, स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति दोनों, तो स्यात् शब्द दोनों को अस्ति नास्ति दोनों धर्म की व्याख्या करेगा। वो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से व्याख्या करेगा और परचतुष्टय की अपेक्षा से व्याख्या करेगा। स्वचतुष्टय से अस्ति पक्ष आ जाएगा, हम क्या हैं विधि, हम क्या नहीं हैं निषेध, निषेध आ जाएगा परचतुष्टय में। पर अस्ति नास्ति दोनों की व्याख्या स्यात् शब्द में समाहित है, जब भी तो ये लिख रहे हैं। तथा जिस तरह से स्वभाव की प्रधानता लेकर हम चेतनत्व को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार स्वभाव की अपेक्षा से अचेतनत्व को मत मान लेना। स्वभाव की अपेक्षा से अचेतनत्व घटित नहीं होगा, स्वभाव की अपेक्षा से चेतनत्व ही घटित होगा। अचेतनत्व तो स्वभाव की अपेक्षा से महाभूत मत मानना, वो तो पर में पाया जाता, पर चतुष्टय की अपेक्षा से अचेतनत्व और स्वचतुष्टय की अपेक्षा से चेतनत्व, ये स्यात् शब्द का अर्थ हुआ। स्याद् अचेतन इति व्यवहारेण भी कुर्यात्, अरे व्यवहार से भी अचेतन मत कह देना। चेतनत्वात् अदोषतत्, चेतनत्व पना ही स्वचतुष्टय से होता, यही निर्दोष, निर्दोष उसका फल, उसमें फल माने अर्थ क्रिया, निर्दोष रूप में उसमें उसी प्रकार चेतनत्व ही घटित होता है, अचेतनत्व घटित नहीं होता है। अर्थ क्रिया बोलेंगे ना, मैंने फल उसका, अरे चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, तो चेतनत्व है तब तो उसकी क्रिया देखी जा रही है उस प्रकार। ये तो उदाहरण दे रहे, खाना पीना तो वैभाविक परिणाम है, लेकिन चेतना उसके अंदर मौजूद है तब तो चल फिर रहा है ना। अब ये लिख रहे हैं चस्य कर्मादानम हानिर्वा, यदि हम क्या करें अचेतनत्व को भी
चेतनत्व जैसा ही मान लें, परिणामी उनको क्या हो जाएगा, कर्मों का आदान और कर्मों की हानि भी नहीं हो पाएगी। आश्रव संवर निजरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। स्थायी मान लेंगे तो कर्मजन जो पर्याय बन रही हैं उनको भी चेतन मान लो। कर्मजन्य पर्याय क्रोध करना, क्रोध भी तो चैतन्य की परिणति है। मान, माया, लोभ चैतन्य की परिणति, लेकिन ये वैभाविक है। इसलिए वह जो वैभाविक परिणमन है उसमें निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा होगी। कर्मादान क्षणिक होता है, तात्कालिक होता है, त्रैकालिक नहीं होता है। अगर कर्म का ग्रहण और क्षय हानि, इसको जैन आगम क्या बताता है कि भाई ये तो कर्म के उदय से आपका उस प्रकार परिणमन हुआ, इसको पारिणामिक भाव कैसे मानेंगे? आए और फिर चले भी क्या? क्षणिक नहीं है क्या? हम त्रैकालिक मनुष्य हैं क्या? क्षणिक ही तो हो गए। जब तक बुद्धिमान आयु है तब तक हम मनुष्य कहला रहे। बुद्धिमान आयु समाप्त हुई, मैं दूसरे पर्याय में चले गए, वापस मनुष्य बने तो दूसरा शरीर मिलेगा। वर्तमान वाली बुद्धिमान आयु अगले भाव में साथ में नहीं गई। सब पर्यार्थिक ने तो जब तो पर्यार्थिक ने से नाश क्या बताते, अनित्य। हाँ, कर्मादान ग्रहण, फिर उसकी संवर करते हैं, निजरा करते हैं। तो जो मेरा स्वरूप नहीं था उसी का तो आदान हो रहा है, उसी का ग्रहण हो रहा है, उसी का छोड़ना हो रहा है। जो मेरा स्वरूप नहीं है वो हम ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं, लेकिन स्वरूप का न ग्रहण होता है न छोड़ना होता है। स्वरूप का न ग्रहण होता है न छोड़ना होता है। जो मेरा स्वरूप नहीं है उसमें क्या होता है, वैभाविक परिणमन जब होता है तब हम गंदगी को ग्रहण कर लेते हैं और छोड़ते भी हैं। फिर हाँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। कर्मों का आश्रय, बंध, संवर, निज आदि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सापेक्ष चर्चा हो गई। वहाँ तो औदैहिक भाव लेंगे, छायावसमिक भाव लेंगे, ये सब भाव लेंगे ना। औदैहिक, छायावसमिक आदि भावों को हम पारिणामिक भाव में नहीं लेंगे। पारिणामिक भाव में तो जीवत्व को ही लिया है मुख्य रूप में। अचेतन को पारिणामिक भाव में नहीं लेंगे। अचेतन स्वभावस्य तु कर्मादाना में, यदि अचेतन को भी जीव का पारिणामिक भाव मान लिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है ऐसे अचेतनत्व भी जीव का स्वभाव हो जाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भी जीव का स्वभाव हो जाएगा, फिर तो पारिणामिक भाव हो जाएगा। नहीं, कर्मादान से होने वाला जो वैभाविक परिणमन है उसको हम पारिणामिक भाव में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पारिणामिक भाव की परिभाषा, लक्षण इसी प्रकार है। जो पारिणामिक भाव का मतलब स्वरूप, स्वकीय स्वरूप, जो जिस द्रव्य का स्वकीय स्वरूप है वही पारिणामिक बनेगा। हाँ, अब मूर्त का ले रहे हैं। स्यान मूर्तः स्यात् केनचित् अभिप्रायेण, इसको कई बार आज रिपीट, मूर्त का हो उसमें भी सात शब्द आए हैं। स्यात् शब्द किस अभिप्राय को व्यक्त करता है? स्यात् शब्द दो अभिप्राय को व्यक्त करता है, अस्ति और नास्ति। किस अपेक्षा से अस्ति, किस अपेक्षा से नास्ति। कौशल अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? असद्भूत व्यवहारेण मूर्त, असद्भूत व्यवहारने से मूर्तपना बनेगा। किसमें? जीव में। जीव मूर्तिक है तो सशरीरी है, इसलिए उसको मूर्ति कर रहे हैं। सशरीरी कब तब तक रहेगा जब तक कर्मजन्य पर्याय चल रही है, तब तक सशरीरी रहेगा, तब तक ही अमूर्त, तब तक ही मूर्त माना जाएगा। दो भिन्न द्रव्य की चर्चा हो, शरीर पौद्गलिक है, जीव चैतन्य स्वाभाविक, और दो का संश्लेष संबंध हुआ तो दो भिन्न द्रव्य की जब चर्चा एकत्र रूप में करते हैं तब असद्भुत व्यवहार नहीं हो जाता है। एक ही भाव हम गत में पढ़ाया था हमने, एक ही बात, वही चर्चा हो गई, वही चर्चा हो गई। यथा असद्भूत व्यवहारेण मूर्तत्वम, तथा जैसे असद्भूत व्यवहारने से जीव में मूर्तत्वपना घटित होता है, उसी प्रकार परम भाव से मूर्तत्वपना घटित नहीं होगा।
महाभूत लिख दिया। परम भावेन मूर्तत्व महाभूत, परम भाव से जीव में मूर्तत्वपना घटित नहीं होता है। फिर किस अपेक्षा से घटित होता है? असद्भूत व्यवहार से जीव मूर्तिक है, लेकिन परम पारिणामिक भाव की चर्चा करेंगे तो जीव में मूर्तत्वपना घटित नहीं होता है। स्याद अमूर्त इति परम भावे नहीं, अमूर्तपना परम भाव से घटित होता है। परम भाव से अमूर्तपना घटित करना चाहिए क्योंकि उसका स्वरूप है वो। पर परम भाव जिस प्रकार अमूर्त है उसी प्रकार से असद्भुत, माने असद्भुत व्यवहार नहीं को परम भाव मत मानना, परम भाव जो है उसको असद्भुत व्यवहार मत मानना। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की चर्चा अलग अलग है। दोनों एक ही वस्तु की चर्चा कर रहे हैं लेकिन अपने अपने विषय को ले रहे हैं। असद्भुत व्यवहार ने अपने विषय को लेगा, परम पारिणामिक भाव अपने विषय को लेगा। स्याद मूर्तत्वाद अधोस्तास्य फलम चास्य कर्मबंध, स्याद नहीं लगाएंगे तब तो जीव सर्वथा अमूर्त हो जाएगा। अरे सर्वथा अमूर्त नहीं, मूर्त है, सशरीरी भी है। संसारी जीव सशरीरी है, मूर्त है, ये मानो। नए अपेक्षा से ही वस्तु व्यवस्था बनती है। निर्दोष, यदि वस्तु तत्व का निर्दोष कथन करेंगे तो कहना पड़ेगा भाई मूर्त भी है, क्योंकि मूर्त जैसा सशरीरी एक तो दिखता भी है, एक इंद्रिय जीव। हाँ, किसी को एक इंद्रिय जीव कर रहा है, किसी को दो इंद्रिय जीव कर रहा है, तो क्यों कर रहे? एक इंद्रिय शब्द उसके साथ विशेषण के रूप में जोड़ा, मूर्त है तब तो, स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रियाँ उसके साथ हैं तब तो उसको एक इंद्रिय कर रहे हो। लेकिन जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तब क्या हो गया? अब उसके साथ एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि चर्चा समाप्त हो गई। स्वरूपतः तो संसारी जीव भी मूर्त है, अमूर्त। स्वरूपतः लगा दिया कर, स्वरूपतः तो संसारी जीव भी अमूर्त है, लेकिन स्वरूपतः चर्चा न करते हुए यदि हम नयों के अलग अलग चर्चा कर रहे हैं तो असद्भूत व्यवहार से संसारी जीव मूर्त है। उस वही संसारी जीव कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी न से तो अमूर्त ही है। नए लगा दिया ना। अमूर्तस्य तु स्वभाव अपरित्यागत्व, अमूर्तपना तो उसका स्वभाव है, उसका परित्याग नहीं होता है। पर जीव में जो मूर्तपना है उसका तो परित्याग होता है, और जिसका जिसका परित्याग होता है वो पारिणामिक भाव नहीं बन सकता, वो तो संयोगी और संश्लेष संबंध की चर्चा हो गई। संयोग संबंध संश्लेष संबंध पूर्वक जो चर्चा है वो चर्चा पारिणामिक भाव में नहीं आएगा। पारिणामिक भाव तो वस्तु के स्वरूप की चर्चा करता है। तो स्वरूपतः तो चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, स्वरूप तो अमूर्त ही है। पर कर्म के उदय से जब वो वैभाविक परिणमन करता है, हाँ, वैभाविक परिणमन होने के कारण से संसारी जीव को जब तो असद लगा दिया, स्वरूप नहीं है, असद, असद्भूत व्यवहार से जीव मूर्त है, स्वरूपता अमूर्त है। हो ही नहीं पाया, 3 रह गए, कल करेंगे फिर, क्या करें। अब डिटेल नहीं बताओ तो भी